मैं आपका दोस्त इमरान रजा। आज हम इसमें मौजूद हैं दिल्ली के रशियन सेंटर में, जहां पे एक एजुकेशन फेयर का आयोजन किया गया है, जिसमें रशिया के लगभग 18 कॉलेजेस, 18 यूनिवर्सिटीज़ ने यहाँ पे अपने प्रतिनिधियों को भेज के यहाँ पे अपने अपने स्टॉल लगाया, रिप्रेजेंट किया है। इस एजुकेशन फेयर में कोविड के बाद ये लंबे समय से किसी कोई एजुकेशन फेयर नहीं हुआ था। ये कोरोना काल के बाद और रशिया और यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार ये एजुकेशन फेयर लगाया गया है, जिसमें 18 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने अपने जानकारी लेने के लिए यहाँ पे सभी कॉलेज के स्टॉल पे विजिट कर रहे हैं। और साथ में आपको बता दें कि यहाँ पे काफ़ी सारी बेहतरीन फैसिलिटीज जो है कॉलेज अपने स्टूडेंट्स को दे रही है। वहाँ पे बेहतर क्लाइमेट की फैसिलिटी, इंडियन मेस की फैसिलिटी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स को छुपाने के लिए दी जा रही है। तरह तरह के स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं। उसके अलावा बता दें ऑरेंजबर्ग यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी जो है, जिसका अभी अभी कोलिब्रेशन हुआ है रशियन एम्बेसी के साथ, वो भी काफ़ी बेहतर तरीके से स्टूडेंट्स को फैसिलिटी दे रही है। और इस बार ऐसा लगता है कि नई गाइडलाइन के हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी सारे कंट्री में नहीं जा पाएंगे, जिसके लिए रशिया एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार रशिया जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस एजुकेशन फेयर में काफ़ी भीड़ उमड़ करके आई है। आइए दिखाते हैं आपको किस तरह की रिस्पॉन्स है। एजुकेशन और रशियन हाउस के सहयोग से 23वां रूसी शिक्षा मेला 2022 का सफल आयोजन। जी हाँ, दिल्ली के रशियन हाउस में रूस एजुकेशन का 23वां रूसी शिक्षा मेला 2022 का सफल आयोजन किया गया। रूस एजुकेशन ने अपने देश भर में आयोजित होने वाले शिक्षा यात्रा का समापन भी किया। इसी के साथ रूस एजुकेशन और रशियन हाउस ने इस सफल आयोजन को पूरा किया। रूस एजुकेशन ने अपनी सप्ताह भर की यात्रा के माध्यम से देश की राजधानी में इसका सफल समापन किया। इसके पहले रूस एजुकेशन का विभिन्न डेलीगेट्स त्रिवेंद्रम, चेन्नई और मुंबई जैसे शिक्षा के विभिन्न हबों में अपनी सफल यात्राएं पूरी की। दिल्ली में 23वें रूसी शिक्षा मेले 2022 में कुछ रूस के शीर्ष विश्वविद्यालय की भागीदारी रही, जहां स्टूडेंट चिकित्सा, विमानन इंजीनियरिंग, पर्यटन प्रबंधन, ललित कला, मनोविज्ञान और शिक्षा जैसे विषयों में एडमिशन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। रूस के जिन शीर्ष विद्यालयों ने प्रतिभागियों के तौर पर दिल्ली में शिक्षा मेला 2022 में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, उसमें प्रमुख है मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, उलियानोवस्क स्टेट तकनीकी विश्वविद्यालय, पीटर द ग्रेट सेंट पीटर्सबर्ग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, आस्ट्राखान राज्य यूनिवर्सिटी, ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, मारी स्टेट यूनिवर्सिटी, पर्म स्टेट मेडिकल विश्वविद्यालय, यूराल संघीय विश्वविद्यालय, मॉस्को भौतिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान, मॉस्को क्षेत्र राज्य विश्वविद्यालय, वोल्गोग्राड राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय, कजान राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय और नेशनल रिसर्च न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी, एमफिल आदि। इस कार्यक्रम में रूस के दूतावास के अधिकारी, भारत व रूस के कई शिक्षाविद, काउंसलर, शिक्षाधिकारी आदि शामिल हुए। इसमें प्रमुख थे रूस दूतावास के संस्कृति और शिक्षा विभाग प्रमुख श्री कटितोरोव मिखाइल थे। इनके साथ में प्रोफेसर एस.के. वासीम अध्यक्ष रूस शिक्षा, सुश्री एलेना वर्मन निदेशक रूस शिक्षा, एयर मार्शल डॉक्टर पवन कपूर वाइस चेयरमैन रूस एजुकेशन, श्री सैयद आई रीगन प्रबंध निदेशक रूस शिक्षा, डॉक्टर दिनेश सिंगला निदेशक रूस शिक्षा आदि। इनके अलावा भी बहुत से गणमान्य लोग मौजूद थे। Speak some words about Russian education fair, and they will have some questions about visa. That's okay. Okay. Oh, ladies and gentlemen, thank you so much for being here. Media coverage is always really appreciated by the embassy. The education fair is a good tradition by now in India. The universities represented here are well known to the embassy and to the majority of Russian citizens. We have very nice representation here. I think 18 or 20 schools. Yeah, 18 universities, government universities. We're seeing a nice footfall. Come study to Russia. It's a nice place to be. What do you want to speak about this education fair? Well, the schools are good. I'm
personally attached to a few of them. I know the Indian citizens who actually got graduated from there. They're making a nice career both here and in Russia. So learn Russian language, go to Russia, study there in English or in Russian. I think different courses are available. And welcome, welcome, welcome. यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आजकल इंग्लिश मीडियम में कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं एंड ऑल थैंक्स टू एम्बेसी। कोविड में भी स्टूडेंट्स वीज़ा इशू किए गए हैं। वी इशूड स्टूडेंट वीज़ाज टू ऑल द स्टूडेंट्स अनलाइक अदर कंट्रीज who stopped student visas. So Russian embassy has always been helpful to Indian students और हम लोग चाहते हैं कि आज जो इस एजुकेशन फेयर में रशिया की 18 टॉप यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन लेंगे डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव से और अपना आगे का करियर जो है वो रशियन यूनिवर्सिटीज़ में वो बना सकते हैं, अच्छी एजुकेशन वहाँ से ले सकते हैं। बुध का कितने प्रॉब्लम है मतलब वीज़े उतना इंग्लिश। In fact, Russian visas are extremely easy to get. The visa application form is virtually non-existent. 15 questions, 1 photograph, 1 invitation from the university, and you guys are traveling. There will be some problem in visa or not? No problem with visa whatsoever. It's easier to get than any other visa in New Delhi. Trust me. I can say it easily. The visa officer is working in my division. Guys, come and apply. The visa center is open almost 24/7. We receive direct applications also. Please go, of course. क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी सर वहाँ पे अगर जो बच्चे पढ़ने जाते हैं? देखिए पहले मैं वीज़ाज़ के लिए जो आपका क्वेश्चन था उसके वीज़ाज़ के लिए मैं बात अगर करूं तो रशियन एम्बेसी जो है वीज़ा बहुत ही कम टाइम में मिनिमम डॉक्यूमेंट्स के साथ वीज़ा इशू कर देते हैं। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को वीज़ा मिल जाता है विदाउट इंटरव्यू। Even if the parents want to visit, they can also go on a tourist visa to Russia. 15 दिन का वीज़ा जो है एम्बेसी बहुत इजीली दे देती है पेरेंट्स को भी। तो हमारे बहुत से पेरेंट्स कॉन्वोकेशन पे जाते हैं, बहुत से पेरेंट्स जो है स्टूडेंट्स के साथ पहली बार जाते हैं, तो बहुत इजीली वीज़ा मिल जाता है। कभी वीज़ा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एम्बेसी के साइड से। सेकेंडली जो फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो इंडियन छात्रों के लिए रशियन यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ऐसी स्पेशल सुविधाएं हैं जैसे सेपरेट इंडियन हॉस्टल, इंडियन मेस, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, इंडियन फेस्टिवल्स वहाँ मनाए जाते हैं। तो वो सारी सुविधाएं जो बच्चों को वहाँ पे एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए चाहिए, चाहे वो एजुकेशन की हो चाहे वो रहने को लेकर हो, वो सभी इन रशियन यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल हैं। मेडिकल के अलावा इस साल 60% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर फ्रॉम टेक्निकल कोर्सेज, फ्रॉम ह्यूमैनिटेरियन कोर्सेज। सो अभी जो है रशिया जो है पहले 95% बच्चे जो हैं जाते हैं मेडिकल कोर्सेज के लिए, लेकिन इस साल रशियन एजुकेशन इज अट्रैक्टिंग मोर इंडियन स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग मोर प्रोग्राम्स इन इंग्लिश मीडियम which include technical fields like IT technology, aerospace engineering, aircraft engineering, humanitarian courses like psychology, IT, BTech, MTech, सभी कोर्सेज इस वक्त इंडियन स्टूडेंट्स के लिए रशियन यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं टू गेट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स। ICMR जो है सिलेबस को कंप्लीट कर यहाँ पे स्टूडेंट को लेकर दिक्कतें आ रही हैं जब उनके एग्जाम में, ऐसे में किस तरीके की आप लोग कितना सिलेबस ताकि वो कंप्लीट कर लें? देखिए रशियन यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस है वो काफ़ी इलेबोरेट रहता है। जो मेडिकल की अगर मैं प्रॉपर बात करूं, इंडिया में 19 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, रशिया में उसको डिवाइड करके 45 सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। छोटे छोटे सब्जेक्ट्स में उनको डिवाइड कर दिया जाता है। प्लस इंडियन करिकुलम के लिए उनको रेडी करने के लिए इंडिया से प्रोफेसर्स दे विजिट रशिया, रशियन यूनिवर्सिटीज़, वहाँ जाके उनको वहाँ पे कोचिंग दी जाती है ताकि वो आकर अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। एवरेज रिजल्ट इज़ 15%, रशियन यूनिवर्सिटीज़ का रिजल्ट जो है वो 40-45% है, 3 गुना ज़्यादा। देखिए जो भी बच्चे अभी रशिया पढ़ने जाएंगे सुरक्षा का दृष्टि से उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो स्पेशल ऑपरेशन हो रहा है रशिया का यूक्रेन में, वो यूक्रेन में हो रहा है और पूरा रशियन टेरिटरी में इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, ना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले ही हम रशिया से आए हैं। रशिया में सब कुछ नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल लाइफ है ऐसे है, सारे सिटीज़ में नॉर्मल लाइफ चल रहा है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। इस साल इंडिया से कम 20,000 बच्चे रशिया जाएंगे पढ़ने के लिए। अभी का जो सिचुएशन है नया एनएमसी का गाइडलाइन का हिसाब से बच्चे फिलीपींस पढ़ने नहीं जा सकते हैं। चाइना में वीज़ा का बहुत बड़ा इशू है, इसलिए बच्चे चाइना नहीं जा रहे। यूक्रेन का ये जो
स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, इसके बाद ऐसे बच्चे यूक्रेन जाना अवॉइड कर रहे हैं अभी। तो रशिया अभी टॉप चॉइस है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। हम इस साल आशा कर रहे हैं, जो हमारे पास अभी रिस्पांस आ रहे हैं, कम से कम 20,000 बच्चे अभी रशिया जाएंगे मेडिकल एजुकेशन के लिए। अच्छा, वहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट होगा इंडिया के क्लाइमेट से, तो कैसे देखिए इंडियन जो बच्चे हैं वो रशिया के ऐसे सिटीज़ में भी पढ़ते हैं, जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर -40 होते हैं, इसलिए इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्लाइमेट जो है ये कोई चैलेंज नहीं है। अच्छा, जो बच्चे यूक्रेन से वापस आए हैं वो सारे बच्चे को भी हम अभी रशियन यूनिवर्सिटीज़ में एकोमोडेट करेंगे। अभी रशियन एम्बेसी से, रशियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से हमारी बात हुई, तो जो बच्चे यूक्रेन से वापस आए हैं उनको भी हम रशिया में एडमिशन दिलाएंगे। लैंग्वेज का बड़ा इशू होता है, यहाँ की लैंग्वेज और वहाँ की लैंग्वेज फर्क है। इंग्लिश के अलावा 2 साल वहाँ रशियन लैंग्वेज में पढ़ाई नहीं, सारे एजुकेशन जो रशिया में है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, लेकिन जो वहाँ पे आते हैं, आने के बाद उनको रशियन सीखना पड़ते हैं, क्योंकि वो सिटीज़ में घूमेंगे, लोगों से बातें करेंगे, शॉपिंग करने जाएंगे, इसलिए उनको लोकल लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। जैसे अगर साउथ इंडिया से कोई दिल्ली आएगा तो भी कुछ दिन बाद हिंदी सीखेगा, ऐसे है। इसलिए लैंग्वेज कोई बैरियर रशिया में नहीं है। मैं एयर मार्शल डॉक्टर पवन कपूर हूँ और मैं रूस एजुकेशन का वाइस चेयरमैन हूँ। ये जो यहाँ पर रशियन एजुकेशन फेयर का आयोजन किया गया है, ये रशियन हाउस और रूस एजुकेशन के मिली भगत में कराया गया है। ये फेयर का मकसद ये है कि यहाँ पर जितने भी हमारे हिंदुस्तान में जितने भी विद्यार्थी हैं उनके पास एक विकल्प होना चाहिए हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। ये विकल्प रूस एजुकेशन और रशियन हाउस ने मिल के उनको दिया है। इस फेयर में शामिल होने के लिए रशिया की तमाम यूनिवर्सिटी के सीनियर वाइस चांसलर्स और डीन और फैकल्टी मेंबर्स आए हुए हैं। वो बच्चों को वहाँ के बारे में बताएंगे कि वहाँ की शिक्षा प्रणाली कैसे प्रदान की जाती है। वो उनके बारे में बताएंगे कि वहाँ पर उनको क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, और साथ में वो उनको इतना कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट देंगे कि रशिया एक सिक्योर कंट्री है, वहाँ पर हिंदुस्तानियों की बहुत इज्जत दी जाती है, वहाँ पे आपस में प्रेम भाव से बच्चों को रखा जाता है, और वहाँ पर इंडियन मेस की भी सुविधा है ताकि बच्चे अगर इंडियन खाना खाना चाहें तो वो सुविधा भी उनको मिल जाती है। अभी तक का जो वहाँ के बच्चे हैं उनका रिजल्ट क्या रहा है? ओके, अभी तक जो वहाँ के बच्चे हैं उनका रिज़ल्ट जो रहा है FMG का जो अभी तक होता था वो रिज़ल्ट 15 से लेकर 25% के बीच में रहा है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर आई हैं जिनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका FMG का रिज़ल्ट करीब 45% से फर्स्ट अटेम्प्ट में ऊपर हुआ है, और जो ना 2 साल के अंदर अंदर 85% बच्चे पास हो चुके हैं इस एग्जामिनेशन में। जैसे जो वार चला इसके बाद से बहुत से स्टूडेंट्स इंडिया वापस आए, क्या उनको यूक्रेन में पढ़ने वाले जो बच्चे थे क्या रशिया में अच्छा, यूक्रेन में जो बच्चे वापस आए हैं उनके लिए जो रशिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने बोला है कि हम आपको एडमिशन दे सकते हैं, और उनके यहाँ पर जो हमारे डिप्टी एम्बेसडर हैं उन्होंने ये बात मीडिया में कुछ महीने पहले बताई भी है कि हम आप यूक्रेन के बच्चों को, जो हिंदुस्तान के बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे थे, उनको हम रशिया में एडमिशन देंगे। उस एडमिशन के लिए जो क्राइटेरिया हैं वो हर यूनिवर्सिटी के अपने क्राइटेरिया होते हैं। वो देखेंगे उनके वहाँ पे कितने साल पूरे किए, उनके क्या क्या मार्कशीट थे, क्या क्या सब्जेक्ट कवर हुए, उसके साथ अपने साथ वो तालमेल करके उसी हिसाब से उसको उसी वर्ष में वहाँ पर दाखिला दिया जाए। Recently, lots of positive replies, lots of interest from students, from parents. We're discussing the programs. We just launched 4 new programs in English, in civil engineering, and biomedical engineering, and a little bit of computer engineering. So for students to learn to them, we invite Indian students. We are ready to host them. Our campus is big, beautiful. We have student camp, student housing. It is affordable, so and secure. We are ready, and I think they will not regret coming to us. कि नहीं कॉलेजेस के बारे में जानकारी, कितने सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास में, एंड अलग अलग क्वेरीज आ रही हैं पेरेंट्स की। कंसर्न्स जो भी है वो जेन्युइन कंसर्न्स है, एंड पेरेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं एडमिशन लेने के लिए। काफ़ी सारे बच्चों ने सीट भी बुक करा ली है, बट वो वेट कर रहे हैं कि नीट का रिजल्ट आ जाए, देन उसके बाद आगे का सोचेंगे। लेकिन हाँ, बुक करवा रहे हैं और रुझान दिखा रहे हैं कि हम रशियन यूनिवर्सिटी में जाएंगे। इस एजुकेशन फेयर से बच्चों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ये पहला एजुकेशन फेयर मैं कह सकती हूँ दिल्ली में, जिसमें कि डेलीगेट्स रशिया से आ रहे हैं।
आफ्टर कोविड ये फर्स्ट एजुकेशन फेयर है, इसी वजह से बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और यहाँ पे आ रहे हैं। पार्टिसिपेट किए हुए हैं यहाँ पे और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ये रशियन यूनिवर्सिटी चूज भी किए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मतलब इस बार जो है रशिया का मार्केट मतलब बहुत शॉर्ट मार्केट है और बच्चे अच्छा चॉइस कर रहे हैं मतलब रशियन यूनिवर्सिटी। रशिया में क्या क्या फैसिलिटीज़ है जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए विशेष खास हर चीज़ की फैसिलिटीज है, जैसे इंडियन मेस वहाँ पर अवेलेबल है, इंडियन केयर टेकर वहाँ पर अवेलेबल है, अभी फुल कोर्स इंग्लिश मीडियम में होती है, अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर बच्चे को है। बस सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट होता है बच्चे का। तो रशियन ये सेंटर में आज एजुकेशन फेयर लगाया जा रहा है, इसमें लग रहा है कि बच्चे यहाँ पे मूव कर रहे आ रहे हैं बहुत ज़्यादा सर, आप खुद देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है। ऑलरेडी हमारे जो है यहाँ पे तकरीबन बहुत सारे बच्चे ने ऑलरेडी रजिस्टर कर भी दिया है रशियन यूनिवर्सिटी। देखिए गवर्नमेंट की मेडिकल यूनिवर्सिटी जानी मानी यूनिवर्सिटी है, आज बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या क्या सर्विसेज यूनिवर्सिटी में मिलती है, जो गाइड कर रहे हैं उसके बारे में, इसके बारे में, उनकी कोचिंग के बारे में। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। हम सोच रहे हैं कि शायद हम दोबारा से एजुकेशन फेयर करेंगे, जिससे हम फिर से दोबारा से क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी और बाकी सब बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे दोबारा। इसने पार्टिसिपेट की, किस तरह का फीडबैक मिला, किस तरीके का रिस्पॉन्स? यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो MBBS के लिए प्लान कर रहे हैं, जो आगे देख रहे हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जिसके अंदर हम आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। बेसिकली रशिया एंड इंडिया का जो कोलैबोरेशन है वो बहुत अच्छा है एंड बच्चे क्या चूज़ करते हैं कि इंडिया में अगर उनको कोई सीट नहीं मिल रही है रिलेटेड टू MBBS तो वो ईजिली अपनी जो आगे की पढ़ाई है वो रशिया से भी प्लान कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है एंड हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है बाय द स्टूडेंट। क्या रिकमेंडेशन आ रहा है? पूरा 5.5 MBBS का पूरा खर्च क्या आ रहा है? पूरा खर्चा अगर आप रशिया के लिए देख रहे हैं तो सिर्फ 18 लाख से 30 लाख रुपये में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होता है। वहीं से अगर आप इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस की प्लान करेंगे सिर्फ मिनिमम कॉस्ट है वहाँ पे 70 to 80 लाख रुपीज़ है। तो वाई नॉट रशिया, इसीलिए स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्लान कर रहे हैं कि वो रशिया जाए। रहने वाली है डॉक्टर अर्जुन, मैं रहने वाली हूँ महाराष्ट्र नियरली गोवा। तो आप अपनी पढ़ाई रशिया से करके आई हैं, किस तरह का महसूस हुआ? कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं? मैं भी ग्रेजुएशन में ऑरेंबल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, मैं वहाँ की गोल्ड मेडलिस्ट। एजुकेशन की तो अच्छी है, तभी हम आज एग्ज़ाम क्लियर कर पाए हैं। जो भी MCI एग्ज़ाम होते हैं हमारे वो हॉस्पिटल में क्लियर कर चुके हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सारे हॉस्पिटल में क्लियर कर चुके हैं एग्जाम। किस तरह का क्लाइमेट है वहाँ? इंडियन स्टूडेंट वहाँ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? बहुत फ्रेंडली क्लाइमेट है, जैसे बिहेवियर सारे टीचर्स का टीचर्स में आप देख रहे हो बहुत फ्रेंडली है। कंपनी जो सिटीजन है रशियन बहुत फ्रेंडली। इंडियन फूड वगैरह इजली अवेलेबल हो जाती है? मेस है मेस इसीलिए है इंडियन बना के पूरा सब बनाता है लंच डिनर। तो क्या कहना चाहेंगी ऑनरेबल यूनिवर्सिटी के बारे में? मैं तो 100% मिलेगा है और रशिया भी जाना है तो पहले ऑरेंबल चले जाओ, ग्रेजुएशन जल्दी हो जाएगी, एग्जाम्स नॉलेज अपनी रहेगी, नॉलेज रहेगी, प्रैक्टिस यहाँ पे इंडिया में बहुत अच्छा लगता है और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा डॉक्टर बनने का सपना ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है। अभी मेरा 10 मंथ्स का ही सेमेस्टर बस बचा है। वेदर अच्छा है, ठंडा है, गर्मी इतनी नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है, बाकी ठंड होती है, ज़्यादा इस्तेमाल है, लेकिन सेंट्रल है तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड महसूस नहीं होती है। इंडियन फूड वगैरह वहाँ पे अवेलेबल नहीं है? वैसे रेस्टोरेंट्स हैं, 2 रेस्टोरेंट्स हैं। तो लैंग्वेज की बैरियर जो है वहाँ पे ये आती है, कभी प्रॉब्लम्स होती है लैंग्वेज की वजह से? लैंग्वेज को मैं बैरियर नहीं बोलूँगी, लैंग्वेज एक हमारा प्लस पॉइंट है वहाँ, क्योंकि हम जब जाते हैं तो विदिन 6 मंथ्स हमें बहुत अच्छी फ्लुएंट रशियन आ जाती है। और अभी रशियन में इंटरव्यू दिया है मैंने, तो लास्ट के 2 ईयर तो रशियन में ही पूरे कोर्स को पढ़ाई जाती है, 3 ईयर्स के बाद पूरा इंग्लिश में है, 6 ईयर तक पूरा इंग्लिश में है।